नमस्कार, मेरा नाम है आकांक्षा चौहान और आप देख रहे हैं नो योर सिटी। पूरी दुनिया में आजकल हमें देखने को मिल रहा है, हर जगह अलग अलग तरीके से आपदाएं आ रही हैं। कहीं वर्ल्ड वॉर हो रहा है, कहीं प्राकृतिक आपदा आ रही है, तो कहीं कोरोना का कहर है। ऐसे ही उत्तराखंड में अब जोशीमठ में प्राकृतिक आपदा ने दस्तक दे चुकी है। तो कई लोग आपदा से बचने के लिए अलग अलग उपाय भी कर रहे हैं। और ऐसे ही आज हमारे साथ आचार्य रजनीश शास्त्री जी हैं हमारे बीच में। तो आज हम उनसे जानेंगे इस आपदा से बचने का, इस आपदा से निपटने का और इस आपदा के प्रभाव को कम करने का कुछ उपाय भी हो सकता है और इस आपदा से कैसे बचें। तो आचार्य जी, सबसे पहले स्वागत है आपका। जी धन्यवाद। और आपके चैनल के जितने भी दर्शक हमें देख पा रहे हैं सभी का अभिनंदन, स्वागत, जय श्री राम। जैसे कि आपने प्रश्न पूछा, देखिए प्रश्न बहुत बड़ा है और स्वाभाविक है, हम तो मनुष्य हैं और मनुष्य के बस में नहीं होता कि वो कुछ उपाय करे और उससे लाभ हो। लेकिन चूँकि हमारा ज्योतिष और धर्म क्या कहता है इस विषय में, तो इन्हीं चीज़ों को लेकर के हम लोगों के बीच जाते भी हैं और उन्हें धर्म संबंधी जानकारी जो भी है देनी चाहिए, चूँकि यह हमारा कार्य भी है। मैं आपको बताऊं, देखिए जहां भौतिकतावाद के इस युग में कहीं न कहीं हम अध्यात्म को पीछे छोड़ करके भौतिकतावाद की ओर आगे बढ़ रहे हैं और विज्ञान की भाषा में इसे विकास भी कहा जाता है, और यह विकास कहीं न कहीं हमारे लिए विनाश का कारण बनता जा रहा है। और जहां मैं कहूं तो जोशीमठ है या अन्य तीर्थ स्थली हमारे जहाँ पर भी धर्म संबंधी हमारे तीर्थ स्थल हैं, सर्वप्रथम हम सब लोगों को जागरूक होना चाहिए और सरकारों को भी इसके प्रति संवेदनशील होना परम आवश्यक है। इनका रखरखाव और वहाँ पर जो हमारे तीर्थाटन हैं, जो हमारे तीर्थ हैं, उन तीर्थों को बचाने के लिए सरकार को प्रयासरत रहना चाहिए। नहीं तो यह तीर्थों में अनैतिक कार्य, बड़े बड़े निर्माण स्थली, होटलों लॉज से लेकर के जो हमारे पुरातन पद्धति धर्मशालाओं से लेकर के और बद्रीनाथ, केदारनाथ, चार धाम में बहुत कम लोग पहले यात्रा के लिए जा पाते थे। आज इतनी भीड़, इतनी मारामारी और केवल जो आध्यात्मिक दृष्टि है उसको न मान करके केवल अपनी इच्छाओं और वासनाओं की पूर्ति हेतु हम लोग इस प्रकार का कार्य कर रहे हैं। तो हमें बचना होगा। धर्मेण हन्येत व्याधि, धर्मेण हन्येत ग्रह, धर्मेण हन्येत शत्रु, यतो धर्मं ततो जया। धर्म की विजय होती है। धर्म को हमें और मजबूत करना होगा, अपने क्रियाकलापों में सुधार करना होगा। जो यह उत्तराखंड की भूमि है, पूरी देव भूमि है, कालिदास की भूमि है, ये शंकराचार्य की भूमि है। जोशीमठ केवल एक आप कोई गांव न लगाएं, ये एक पूरी संस्कृति है जो शंकराचार्य जी महाराज की भूमि रही हो, जो कालिदास की भूमि रही हो, जो बड़े बड़े तपस्वियों की तपस्थली रही है। ऐसे तपस्थली का आज जाना, डूबना, आपदा में होना हम सब के लिए शोक का विषय है, दुख का विषय है। ये हमारी पूरी धरोहर, हमारी संस्कृति हमसे दूर जा रही है। तो अपनी संस्कृति का कैसे पोषण हो, कैसे इन्हें सुरक्षित रखा जाए, हम सब लोगों की इसमें जिम्मेदारी, हमारे कर्तव्य हैं, हमें पालन करना चाहिए। और जहाँ तक आपने बात की, पूरे विश्व के अंदर इस तरह का कार्य हो रहा है तो पाप बढ़ता है, तो उसमें कहीं न कहीं दिक्कतें, परेशानियाँ तो आती हैं। कहीं न कहीं हमें अपने कर्मों में भी सुधार करना चाहिए, क्योंकि भारत देश ही ऐसा देश है जो पूरे विश्व का प्रतिनिधित्व करता है। धर्म संबंधी जो मुख्यतः जानकारी हो भारत देश के अंदर ही है। उत्तराखंड से जहाँ योग के क्षेत्र में हो, ज्योतिष के क्षेत्र में हो, अध्यात्म के क्षेत्र में हो, पूरे देश में जाकर के उत्तराखंडी वासी नेतृत्व करते हैं और बड़ा हर्ष होता है। लेकिन आज बड़ा दुख भी है, सरकार जो है संवेदनशील नहीं रही। आज वहाँ के गाँवों पर आप देखिए, वहाँ के गाँवों को संरक्षण के लिए, वहाँ के पलायन के लिए सरकार गंभीर नहीं है। उत्तराखंड के अंदर जो मूलभूत सुविधाएं हैं उनके प्रति सरकार सजग नहीं है। आज उत्तराखंड को केवल उधम सिंह नगर, हरिद्वार, देहरादून तक सीमित कर दिया गया है, जिनमें लोगों ने अपने बलिदान दिए, अपने प्राणों की आहुतियाँ दी। उत्तराखंड को बनाने के लिए लोगों ने संघर्ष किया, आंदोलन किए, तो वो कहीं ना कहीं हाशिए पे लोग चले गए हैं। या जिन लोगों ने शहादत दी है, मैं समझता हूँ उनकी शहादत आज काम नहीं आ रही है, क्योंकि ऐसी सरकारों को ला करके उत्तराखंड लाभ में नहीं रहा है, लाभान्वित नहीं हुआ है। उत्तराखंड के जल, युवा जल और वहाँ के पेड़ पौधों को बचाने के लिए सरकार ने गंभीरता से कभी प्रयास नहीं किया है। तो मुझे लगता है बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि यह
पूर्व में भी लिखा जा चुका है कि ऐसा समय आएगा जब पाप अनाचार अत्यधिक बढ़ जाएगा तो नर नारायण जो पर्वत है वह स्वयं आपस में मिल जाएंगे और वहाँ का अस्तित्व भी समाप्त हो जाएगा। यदि इसी प्रकार से पाप क्रियाएं बढ़ती रहेंगी निश्चित रूप से वो समय भी अवश्य आएगा। तो मुझे लगता है समय रहते हुए सरकार को भी जागरूक होना चाहिए। आचार्य जी ये बताइए, जो आपदा आई है जोशीमठ में, इसके पीछे कारण क्या हो सकता है? अगर ज्योतिष के हिसाब से हम देखा जाए तो इसके पीछे कारण क्या हो सकता है? ज्योतिषीय दृष्टि तो देखिए होती है, कहीं न कहीं ग्रहों का प्रभाव ऐसा रहा है। अभी जो पिछला संवत्सर चल रहा है जहाँ पर शनि की प्रधानता रही है, अत्याधिकता रही है, तो शनि के कारण ये पूरी दुनिया के अंदर दुर्भिक्ष शोक रहा है, धनेश भी शनि रहा है। तो शनि के कारण ये प्राकृतिक आपदाएं पूरे विश्व में चली हैं। तो नई संवत पर कुछ न कुछ बदलाव होगा और नए संवत के आने पर मुझे लगता है, क्योंकि अभी पुराना संवत चल रहा है, हमारा जो नववर्ष है वो प्रारंभ नहीं हुआ है, तो जब आने वाला है मार्च में तो उसके बाद कहीं न कहीं स्थितियाँ बदलेंगी और ये पुराना ही संवत चल रहा है। हालांकि अंग्रेजी के अनुसार हमारा वर्ष बदल गया, लेकिन हिंदू नव संवत्सर के अनुसार अभी वर्ष में बदलाव नहीं हुआ है। तो अभी 2-3 महीने हैं, तो मुझे लगता है इनमें हमें थोड़ा सावधान रहना चाहिए। और ये शनि देव जो कहीं न कहीं कर्म की ओर हमें इंगित करते हैं, कर्म को सुधारने के लिए और प्रेरित करते हैं, तो मैं समझता हूँ कहीं न कहीं आज चाहे कोरोना का बीमारी हो, चाहे प्राकृतिक विश्व युद्ध हो, कहीं न कहीं ऐसे हालात बन रहे हैं कि लोगों को केवल अपने जीवन शैली में कहीं न कहीं बदलाव की आवश्यकता है। जो विकास की ओर हम लोग चल रहे हैं, जो उत्तराखंड की देवी देवता हैं उनका संरक्षण नहीं हो पा रहा है। पूर्व में भी धारी देवी के मंदिर को जब खंडित करने का कार्य सरकार ने किया तो पूरी आपदा केदारनाथ में आई। आज भी जब इस प्रकार से पूरी ये वहाँ पर बिजली उत्पादन का जो और भी कई गांव हैं, ये तो खाली जोशीमठ का आप लोगों तक पहुँच पा रहा है। चूँकि मैं तो वहाँ का मूल निवासी हूँ तो मुझे पता है वहाँ के बहुत दूर दूर ग्रामीण क्षेत्र में जहाँ गांव हैं बहुत दूर दूर तक, वहाँ भी ये बिजली परियोजनाएं वहाँ पहाड़ों को खोद करके अंदर जो है इन्होंने पाइपलाइन डाल दी हैं और ऐसा विनाशकारी स्थिति वहाँ पर हो गई है। तो मुझे लगता है आने वाले समय में कहीं न कहीं उत्तराखंड का अस्तित्व भी खतरे में पड़ जाएगा। आचार्य जी बताइए, ये आपदा से बचने के लिए कई जगह बहुत सारे उपाय हो रहे हैं। जो आचार्य पंडित जी हैं और भी बहुत वो महायज्ञ कर रहे हैं, हवन कर रहे हैं, तो उससे कुछ फर्क पड़ेगा? बिल्कुल। जो यज्ञ की हमारी पद्धति है विश्व शांति हेतु समय समय पर पहले भी हमारे ऋषि मुनि लोग यज्ञ करते थे। यज्ञ से तात्पर्य होता है यजन करना, प्रयास करना, सात्विकता की ओर मुड़ना, तामस को छोड़ना। तो निश्चित रूप से यज्ञ के हमारी जो पद्धति है वैदिक हिंदू सनातन परंपरा, यहाँ पर हमारे ऋषि मुनियों ने अपने अथाह रिसर्च के द्वारा हमें यज्ञ की पद्धति दी, हमें ज्योतिष की पद्धति दी, हमें योग की पद्धति दी है। तो निश्चित रूप से यज्ञ करने से अग्निमीले पुरोहितम यज्ञस्य देव मृत्वजम होतारम रत्न धातमम। तो यज्ञेन जजमयजन तदेवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नः। तो हमारी पद्धति भी है विश्व में कल्याण हो सर्वे भवन्तु सुखिनः। तो निश्चित रूप से यज्ञ के द्वारा हम भी अपने जिस कार्य में हैं उसके माध्यम से जो भी यज्ञ है, पूजा पाठ है, भगवान से प्रार्थना है, तो सभी लोग कर ही रहे हैं और समय समय पर सभी लोग करते भी हैं। तो सभी लोग बधाई के पात्र हैं और करना चाहिए अपने अपने स्तर पे। जो लोग और भी अपना जिस स्तर पे मदद कर सकते हैं, सहायता कर सकते हैं, वो करें। तो हम लोग भी यज्ञ के माध्यम से, अनुष्ठान के माध्यम से ऐसा कर रहे हैं और निश्चित रूप से विश्व में शांति होगी, ऐसी कामना करते हैं। धन्यवाद आचार्य जी, आपने अपना कीमती समय हमें दिया और हमारे दर्शकों को इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी है। और आप लोग सब जोशीमठ के लिए प्रार्थना करें और तब तक के लिए हमारे साथ जुड़े रहें और देखते रहें नो योर सिटी। थैंक यू।